बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों आज हम फिर एक नई लेक्चर के साथ अल्लाह के फजल करम से हाजिर हुए हैं। अब देखें बच्चों, हमारी जो बुक है मैथ की वो हमने स्टार्ट की हुई है और आज हमने करना है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों, इसमें भी ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो क्या है, क्योंकि इसमें कोई मेन डिफाइन तो है नहीं है, सिर्फ छोटा सा आर्टिकल सा बना हुआ है, उसमें एग्जाम्पल देके बुक वालों ने अंडरस्टैंड करवाया है। इसी को हम देख लेते हैं एक बार। फाइंडिंग इंटरसेक्शन पॉइंट ग्राफिकली। अब आपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं ग्राफिकली। फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लीनियर फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। अब फंक्शन जो है वो लीनियर होगा। लीनियर कौन सा फंक्शन होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें आपके पास एक्स की पावर 1 होती है, यानी कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। जिसमें हमारे पास एक्स की पावर 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। वेरिएबल की पावर यानी कि 1 होनी चाहिए। आपने उस फंक्शन का ग्राफ जो है ड्रॉ करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। अब एक्सिस कौन से होते हैं? एक आपके पास होता है एक्स एक्सिस, एक आपके पास वाई एक्सिस। उसी की बात जो है वो इसमें कही जा रही है। अब देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, आपने इसका फाइंड करना है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। तो सबसे पहले आपको मेथड बता देते हैं इसमें क्या मेथड है, फिर हम करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्टली क्या करना है, आपने इक्वेशन आपकी वाई गिवन होगी। ये भी हो सकता है कि एक्स और वाई की फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो। आपने उसमें से क्या फाइंड करना है? हमने उसमें से फाइंड कर लेना वाई। वाई जो है वो निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमें छोटा सा टेबल बनाना है वैल्यूज का। उसमें हम क्या करेंगे, हमने एक्स की कोई सी भी दो वैल्यू, जरूरी नहीं है कि आप बुक वाली लें, कोई सी बच्चों आपने दो वैल्यूज लेनी है। वो लेने के बाद आपने ये जो वाई फंक्शन आपने जो है क्वेश्चन में गिवन है उसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि बुक वालों ने 1 ली हुई है, जब 1 पुट करेंगी तो हमारे पास वाई आ जाएगा 6। और जब हम एक्स को -4 पुट करेंगे वाई हमारे पास आ जाएगा -4। अब देखिए यहाँ पे रिमेंबर में बात लिखी है, टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए इट इज एसेंशियल टू हैव एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो उसने क्या, इसके लिए आपके पास ये बात जरूरी है कि आपके पास कम से कम 2 पॉइंट्स लाजमी हो। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए। अब देखिए, आपने 2 नंबर लाजमी लेने, लेकिन अब 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन 2 लेना तो मस्ट है ना। वैल्यूज लेने के बाद टेबल भी हमारे पास बन गया। अब टेबल बनने के बाद क्या करेंगे, फिर हम लोगों ने बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब देखें, जो पॉइंट हम लोगों ने लिए थे, प्लॉट जो हमारे पास आ रहे एंड में टेबल में जो वैल्यूज थी 1 6 -4 और 4, इन दोनों वैल्यूज को बच्चों हमने क्या करना है, प्लॉट करना है। ये देखिए हम लोगों ने अपने एक्सिस ड्रॉ करके इनको प्लॉट कर दिया। ये देखें, एक हमारे पास हो गया -4 -4, एक है हमारे पास 1 और 6। अब आपने ये देखना है कि आपकी जो लाइन, जो स्ट्रेट लाइन आपकी जो है वो पास कर रही है पॉइंट्स में से, वो लाइन जो है एक्स एक्सिस पे किन पॉइंट को कट करती है और वाई एक्सिस पे। अब देखिए, ये जो एक्स एक्सिस पे हमारे पास कट कर रही है -2 0 को, और वाई पे कट कर रही है 0 4 पे। यही जो दो पॉइंट्स हमारे पास निकल आएंगे, इन्हीं को आप कह देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये बच्चों इजी सा मेथड है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का ग्राफिकली विद कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं अपनी 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो जल्दी से खोल लें अपनी बुक का पेज नंबर 32, और कॉपीज वगैरह भी अपने हाथ में पकड़ लें ताकि आप साथ साथ मेरे करें तो आपको आसानी हो, और साथ साथ ही आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। इसके बच्चों 5 पार्ट हैं, 5 के 5 आपने करने हैं, और सारे के सारे देखें 5 पार्ट जो है वो क्या है, लीनियर है। सारी क्वेश्चन आपके पास लीनियर है, आपने इसको अब ड्रॉ करके फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 8। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें से y की वैल्यू बच्चों फाइंड कर लें। क्वेश्चन नीचे एज इट इज उतार लें, y की वैल्यू फाइंड कर लें। x जो है इक्वल के राइट साइड जाके माइनस हो गई, ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब आप छोटा सा टेबल बना लें, उसमें बच्चों 3 कॉलम बना लें। एक लिख लें x, एक में लिख लें y जो फंक्शन आपने निकाला है, और एक लिख लें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में x y, जिनको आपने प्लॉट करना है अपने एक्सिस के ऊपर। अब हम लोगों ने इसमें एक ले लिया 2, एक हमने ले लिया -1। बच्चों आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले लें, एक कोई नेगेटिव ले लें, ये भी हो सकता है दोनों नेगेटिव ले लें, दोनों पॉजिटिव ले लें, बच्चों आपकी मर्जी है, इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन कोशिश ये करें कि वैल्यूज वो लें कि हमारे पास ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज आप आएंगी ना, उनके जो आंसर वाई के फंक्शन के आएंगे वो ज्यादा लंबे ना हो, मीन्स कि उनकी वैल्यू ज्यादा ग्रेटर ना हो 10 से या 20 से बिलो बिलो हो। अगर ज्यादा लंबी होगी तो हमारे लिए ग्राफ में प्लॉट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आपने वो पॉइंट लेने हैं जिनका आंसर जो है वो मिनिमम स्मॉलर आंसर आए, 10 से बिलो हो, 20 से बिलो हो। अब देखिए बच्चों, हमने 2 लिया। जब हम x को 2 पुट करेंगे इस वाले फंक्शन के अंदर, x की जगह 2 लगाएंगे तो 8 -2 में से क्या आ जाएगा, 6। हमारा पेयर बन जाएगा 2 और 6, x पहले और y बाद में, तो 6 आ गया। अब जब हम x को -1 बच्चों कंसीडर करेंगे तो x की जगह -1 पुट करें, -1 प्लस होता है, 8 + 1 9 हो गया। हमारा पेयर बन गया -1 और 9। अब हमने इन दोनों जो है पॉइंट्स को प्लॉट करना है अपने ग्राफ के ऊपर।
अच्छा बच्चों, हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। इसके ग्राफ में जो हम लोगों ने पॉइंट देखे थे वो हमारे पास थे बच्चों। एक पॉइंट हमने देखे थे, हमारे पास पॉइंट थे बच्चों। हम यहाँ पे आपको नोट करवा देते हैं। एक पॉइंट था बच्चों 2 6, और एक पॉइंट था बच्चों हमारे पास -1 और 9। अब इनको देख के बच्चों हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट करना है। इन दोनों पॉइंट्स को हमने बेसिकली प्लॉट करना है अपने ग्राफ के ऊपर। ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स डैश यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई, ये हमारे पास है वाई डैश। अब देखें बच्चों, हम क्या करेंगे इसमें। बच्चों हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली हम लोगों ने अब अपने नंबर लेने हैं हमारे। इसको जो 1 ब्लॉक है पहले हम यहाँ से लेते हैं। ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर के बच्चों आप लोगों ने 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर बनता है, तो आपने बच्चों यूं करके एक लाइन लगा देनी है। फिर आगे 1 से 2 यानी कि 1 1 सेंटीमीटर का जो है ना वो आपने लेते जाना है। एक एक नंबर जो है 1 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता जाएगा, वो आप बच्चों लगाते जाए। ठीक हो गया। और देखते हैं हम कहाँ तक हमारे ये नंबर जो है वो लगे हैं। एक ये नंबर है, उसके बाद हमारे पास एक इधर लग रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बिल्कुल इस तरह आप यहाँ से भी 1 1 सेंटीमीटर के नंबर से बच्चों 1 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के ना आप लोग लगाते जाए। ये देखें 1 सेंटीमीटर है, इधर आ रहा है 13 पे हमने लगाया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बनता है 1 1 सेंटीमीटर का। ये देखें बच्चों, ठीक हो गया। अब इनको हम मार्क कर लेते हैं। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बिल्कुल इस तरह इधर -1 -2 -3, ये हो गया -4 -5 -6 -7 -8 -9। इसको भी बच्चों 1 ब्लॉक ले ले 1 के इक्वल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमारे पास क्योंकि y की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है इसलिए नीचे जाने को जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बेशक आप ना लिखें, लिखने हैं तो एक दो पॉइंट बच्चों आप लिखने में से हमें इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो हमारा पहला पॉइंट है 2 और 6। x बेसिकली हमारे पास 2 है और y हमारे पास 6 है। यहाँ से बच्चों आप लोगों ने ऊपर की तरफ मूव करना है, अपवर्ड जाते जाएंगे, यहाँ से ऊपर मूव करते जाएंगे। जहाँ पे 6 है ना वहां पे बच्चों आपने स्टॉप कर जाना है। ये देखें यहाँ से ऊपर जाते गए ये देखिए बच्चों इसके सामने यहाँ 6 आ रहा है, तो आप यहाँ पे बच्चों यूं करके ना एक डॉट लगा लें। उसके बाद है -1 और 9। -1 मीन ये -1 एक्स एक्सिस -1 पे है, और उसके बाद 9। फिर आप बच्चों यहाँ से अपवर्ड मूव करेंगे और जहाँ पे 9 बनता है ना वहां पे बच्चों आपने जाके स्टॉप करना है। ये देखें चलते जाए, यहाँ से ऊपर जाते जाए, ये हमारा 9 बन गया। यहाँ बच्चों आप ला के डॉट लगा दे। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ से बच्चों अपनी लाइन जो है पास करेंगे। अब हम लाइन जो अपनी यहाँ से बच्चों पास करेंगे वो लाइन देखते हैं हमारी एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करती है। ये देखें बच्चों यहाँ से हम लोग लाइन पास करते हैं अपनी, बिल्कुल स्ट्रेट हमने लाइन अपनी पास करनी है। ये देखें बच्चों यही हमारा पॉइंट बनता है बेसिकली। यहाँ से हम लाइन बच्चों अपनी पास करते हैं। ये देखें बच्चों, और ये हमारे पास हो जाएगी। इसको भी हम नीचे नीचे लेके आते हैं। ये देखें बच्चों यहाँ से आपको काट रही है, ये हमारी बन गई है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये देखें बच्चों, ये हमारा बच्चों बन गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखना है कि हमारा ये जो हमारा लाइन जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ये इधर वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट कर रही है। देखें ये कौन सा पॉइंट बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है एक्सिस पे 0 है और ये बन रहा है 8। अब यहाँ पे आप चेक करें, ये हमारे पास बन रहा है 8 और 0। तो ये बच्चों हमारे पास जो है ये बेसिकली हमारे पास बन गए हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इनको हम लोग एंड में लिख देंगे। हम लिख देंगे सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों वो क्या बन जाएंगे। एक बन गया हमारे पास 8 और 0, और एक बन गया हमारे पास बच्चों 0 और 8। यही बच्चों हम लोगों ने बेसिकली फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। ये भी आप कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओन एक्स एक्सिस ये है एंड ओन वाई एक्सिस ये है। चले फर्दर आगे हम इस तरह से भी लिख लेंगे ताकि मजीद हमें जो है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों हमारे पास जो है वो सेकंड पार्ट है। हम बच्चों सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास इसका बच्चों सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या है, ये देखें सेकंड पार्ट में भी हमारे पास जो है वो क्वेश्चन गिवन है, वो है x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसमें से y की वैल्यू बच्चों फाइंड कर लें। 1 को इधर लें, इधर आके नेगेटिव हो गया, y आपके पास इस तरफ चले जाए, राइट साइड पे जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास जो है y को हम लिख सकते हैं x माइनस 1। बच्चों ये हमारा फंक्शन बन गया।
अब क्या करेंगे, अब जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है बच्चों, टेबल ड्रॉ करना है। हम लोगों ने यहाँ पे जो टेबल बनाना है, टेबल में हमारे पास तीन वैल्यूज हैं। एक है हमारे पास एक्स, एक ये जो फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक हमारे पास होगा बच्चों एक्स और वाई। अब हम लोग वैल्यूज ले लेते हैं खुद से कि हम कौन कौन सी वैल्यू लेंगे। एक हमारे पास वैल्यू है, एक हम ले लेते हैं बच्चों टू, एक बच्चों हम ले लेते हैं माइनस वन। अब जहां जहां एक्स है वहां पे आप टू पुट करो, टू माइनस वन हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, वन। तो हमारा ये पेयर बन जाएगा टू और वन। अब जहां पे आपके पास एक्स है वहां माइनस वन पुट करें, माइनस वन हो गया माइनस टू, तो ये हमारे पास बन गया माइनस वन और माइनस टू। ये बच्चों हमारे पास टेबल बन गया, ठीक हो गया। इसको आप टेबल की सूरत में जो है वो लिख सकते हैं, टेबल एक बना सकते हैं कि ये हमारे पास टेबल बन गया, ठीक हो गया बच्चों। ये हम लोगों ने बना दिया टेबल, ये हमारा टेबल हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोगों ने ग्राफ बच्चों ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम लोग लाइन बच्चों यहाँ पे लगाएंगे, टू लाइंस बच्चों हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ये देखें यूं करके। जो बेसिकली हम जो क्या बनाएंगे, अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। ये देख लें बच्चों, हम यहाँ पे बनाने लगे अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये हमारे पास यूं करके बच्चों बनेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये देखें, इस पे भी हम लोग 1 1 सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर का बच्चों एक ब्लॉक लेंगे और हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी लेना। सबसे पहले है हमारे पास जीरो के ऊपर आप रखेंगे स्केल, और यहाँ से वन, फिर टू 1 सेंटीमीटर हो गया, फिर नेक्स्ट 1 1 सेंटीमीटर गैप से बच्चों आप डॉट लगाते जाएंगे। ये देखें, ये हमारे पास 1 1 सेंटीमीटर के हिसाब से बच्चों सारे डॉट लग रहे हैं, 8 तक एनफ है। बिल्कुल इस तरह इस साइड से भी आप कर लें बच्चों, इस साइड से भी हम कर लेंगे। ये देखें बच्चों, यहाँ से भी हो गया। अब आप फर्दर ऊपर की तरफ ही 1 1 सेंटीमीटर, वो तो ब्लॉक बने हैं, वो तो बच्चों बहुत आसानी होती है लेना। अच्छा जी, अब देखें इसको कह दें 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल इस तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, और यूं 1 2 3 4 5 6 एनफ है। इधर भी बिल्कुल इस तरह आप थोड़े से पॉइंट ले लें, नेगेटिव में हमारे पास -2 ही है, वहीं तक बेशक बच्चों आप लोग रहने दें। हो गया, बन गया हमारा ये। अब देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट है टू और वन, यानी कि एक्स हमारे पास टू है, ये है एक्स हमारे पास। और ऊपर ही देखें, यहाँ से हम चलते जाएंगे, ये हमारे पास वन के सामने आप यूं करके एक डॉट लगा दें। उसके बाद है -1 -2, एक्स -1 है, और नीचे को डाउनवर्ड आएंगे, और ये हमारे पास बच्चों -2 बनेगा। ये देखें, डाउनवर्ड आएंगे, हमारे पास -2 बच्चों बन गया, इधर आप डॉट लगा दें। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग बच्चों अपनी लाइन जो है उसको ज्वाइन कर दें, ठीक है। लाइन अपनी हम लोग यहाँ से बच्चों ज्वाइन करेंगे, देखें अब कैसे पास होगी। ये देख लें बच्चों, यहाँ से इसको हम स्ट्रेट पास करेंगे, और देखें हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा। ये देखें बच्चों, हमने लाइन पास कर दी है। अब देख लें बच्चों, एक तो हमारे कौन सा पॉइंट, एक हमने ये पॉइंट बच्चों निकालना है, ये देखें ये वाला, और एक हमने बच्चों ये निकालना है जो एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। अब देखिए ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये आपको नजर आ रहा है, एक्स आपके पास वन बेसिकली यहाँ बन रहा है, और वाई हमारे पास जीरो है। इस पॉइंट के ऊपर अब देखें एक्स जीरो है और वाई हमारे पास -1 है, तो यही बच्चों हमारे पास क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लिख लेंगे एंड में, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस क्वेश्चन के लिए लिखेंगे, सो द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का नाम लिखेंगे ना फिर थोड़ा ज्यादा बच्चों क्लियर हो जाएगा। नो एक्स एक्सिस इज, वो हमारे पास क्या बना, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 0, एंड ऑन वाई एक्सिस, एंड ऑन वाई एक्सिस इज 0 -1। ये देखिए बच्चों हमारे दो पॉइंट बन गए हैं। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं बच्चों अपने थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। वो है x -2y = 1। इसका बच्चों सेम मेथड जिस तरह हमने बाकी पार्ट किए, सेम बच्चों इसी मेथड पे क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से बच्चों फाइंड कर लेंगे। तो कैसे आएगी, x -1 हो जाएगा, 2y को राइट साइड मूव कर लें, 2 को इधर ला के डिवाइड कर लें, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, y हमारे पास बन गया x -1/2।
अब देखें बच्चों, ये हमारे पास फंक्शन बन गया। बिल्कुल इस तरह हमने फिर 3 कॉलम बनाने हैं। एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे y लिखेंगे। y हमारे पास फंक्शन है x माइनस 1/2, और यहाँ पेयर बन जाएगा हमारे पास बच्चों एक्स वाई। अब देखते हैं हम लोग कौन कौन सी वैल्यू बच्चों बच्चों मर्जी, आपकी जो मर्जी ले लें। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों -1, और एक हम ले लेते हैं +1 ले लेते हैं, +1। अब देखते हैं बच्चों के हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये देखें अब जहां जहां हमारे पास x है वहां पुट कर दो -1, -1/2। ये हमारे पास बच्चों बन गया -1 हो गया -2/2, यानी कि हमारे पास आ गया बच्चों -1। y हमारे पास आ गया -1, तो ये पेयर बन गया -1 -1। उसके बाद बच्चों 1 है। अब जहां हमारे पास बच्चों 1 x है वहां 1 पुट करें, तो ये हमारे पास हो गया 0/2, जो कि बेसिकली हमारे पास बन गया बच्चों 0। तो हमारा आंसर बन गया 1 और 0। ठीक हो गया। अब आप लोग को क्या करें, अब हम लोग इसका बच्चों ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके, इसका हम ग्राफ बच्चों बनाते हैं। अब इसका ग्राफ भी हमारे पास एज इट इज बनना, इस तरह हम लोगों ने बाकी बनाया था। इसके ग्राफ के लिए भी हम लोग अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बच्चों ड्रॉ कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस भी हमारे पास एज इट इज बनेंगे, क्योंकि हमारी वैल्यूज जो हैं वो 0 -1 1 इस तरह की आई हैं, तो वो हम लोग ज़्यादा दूर पॉइंट बच्चों नहीं लेने। ठीक हो गया। अब देखें बच्चों, फिर इस तरह से हम 1 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 1 1 सेंटीमीटर गैप से हम 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 7, इनफ है 7 तक। बिल्कुल इस तरह बच्चों नेगेटिव साइड पे भी आप ले लें। ये देखिए हमारे पास 1 हो गया, 2 3 4, ये है 4, उसके बाद ये 5 6 और ये 7। इनफ है बच्चों, इतना लेना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस तरफ नेगेटिव -1 -2, ये है हमारे पास -3 -4 -5 -6 -7, और ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 और 6। बिल्कुल इस तरह 1 2 पॉइंट बच्चों नीचे ले लें, -1 -2 और -3 -4। अब देखें जो हमारे पॉइंट बने थे वो एक हमारा बना था -1 और -1। ये देखें बच्चों, एक हमारा बना था -1 -1, एक हमारा बना था 1 0। हम प्लॉट करते हैं इसको -1 -1। अब देखें -1 का मतलब है x भी -1 ये है, और y भी -1, तो ये देखें ये है। यहाँ पे आप एक डॉट लगा दें। उसके बाद है बच्चों 1 और 0। 1 0 का क्या मतलब है, 1 और 0। 1 0 का मतलब है x हमारे पास 1 और y हमारे पास 0, यानी कि ये पॉइंट है। ये देखें, तो हम लोग यहाँ से बच्चों अपनी लाइन जो है पास करते हैं, और देखते हैं वो लाइन हमारी किस तरह से बच्चों मीट होगी। ये देखें, इसको हम लोग अब मिलाएंगे इसके साथ, तो ये हमारे पास अच्छा जी, ये हम लोग करेंगे बच्चों, नहीं सॉरी बच्चों, ये गलत हो गया। देखिए ना -1 बच्चों इधर आना था, ये है पहला पॉइंट। बच्चों जरा गौर कीजिएगा, पहला पॉइंट था -1 और -1 का मतलब है कि हमारे पास x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव बच्चों डाउनवर्ड आना था। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था वो था 1 0, तो वो हमारे पास 1 ये था, y 0 था। इधर को बच्चों लाइन जो है हो जाएगी। चलिए यहाँ से हम इसको अब मिलाते हैं, और यहाँ से फाइंड करते हैं बच्चों हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये देखिए, अब यहाँ से हमने इसको बच्चों मिला, ज्वाइन कर दी लाइन। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से निकलेंगे। एक तो ये वाला, यहाँ से आपने एक फाइंड करना है, और एक आपने ये वाला जिसको पॉइंट वो जो उसी को वो कर रहा है टच। तो एक हमारे पास हो गया बच्चों 1 0, ये हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है 1 0। ये हमारे पास क्या बनता है, ये देखें 0 और -1 का हाफ है, तो इनके -1/2, जिसको बेसिकली आप कहते हैं -0.5, वो हो गया और साथ 0 हो गया। ये हमारे पास क्या बनेगा, एक 0 और साथ -0.5, या इसको 1/2 भी कह सकते हैं। सो क्या करेंगे, सो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों क्या बन गए, तो यहाँ आप मेंशन कर दें। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एक बन गया हमारे पास 1 0, और एक हमारे पास बन गया बच्चों 0 और -0.5। हाँ जी बच्चों, आपको समझ आ रही है। हमारा पार्ट नंबर 3 भी हो गया। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब जो हमारा पार्ट नंबर 4 है बच्चों, वो है बेसिकली x -2y + 2 = 0।
इसमें से भी एज इट इज आप वैल्यू बच्चों फाइंड कर लें y की। x प्लस टू को इस तरफ रहने दें, -2 को राइट साइड ले जाएं, जाके +2y हो जाएगा। उसके बाद 2 को बच्चों इधर ला के डिवाइड कर दें, y हमारे पास ये बन गया। अब टेबल बच्चों आप बना लें। टेबल में हमारे पास एक हो गया x, एक हमारे पास हो गया यही वाला फंक्शन y इक्वल टू x प्लस 2/2, और एक हमारे पास बच्चों पेयर हो गया एक्स वाई। अच्छा जी, अब जब हमारे पास, अब हम x को यहाँ पे क्या कंसिडर कर लेते हैं, मर्जी है बच्चों जो मर्जी ले लें। एक हम बच्चों ले लेते हैं 2, और एक बच्चों हम ले लेते हैं -2। ठीक हो गया। अब देखते हैं 2 जब लेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। 2 बच्चों जब हम लेते हैं तो हमारा आंसर बेसिकली क्या आ रहा है, यहाँ पे देखें x को लिखें 2 प्लस 2/2, तो ये बन गया 4/2, 2 2 जा 4, यानी कि y हमारे पास हो गया 2। तो हमारा पेयर बन गया बच्चों 2 2। और जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे -2 प्लस 2/2, तो ये हमारे पास बन गया 0/2, और हमारा पॉइंट बेसिकली बन गया बच्चों 0। ये बन गया है बच्चों -2 और 0। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने इसको बच्चों प्लॉट करना है। ये हमारे पास बच्चों 3 पॉइंट बन चुके हैं। इसको आप यूं करके लाइन लगा के एक टेबल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। फिर टेबल हमारे पास बन गया। अब क्या करते हैं, अब हम बच्चों अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं कि हमारा ग्राफ जो है बच्चों किस तरह का बनेगा। ग्राफ के लिए हम लोगों ने फिर अपने बच्चों एक्सेस ड्रॉ करने हैं, और यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो कौन कौन से बनेंगे। ओके बच्चों, यहाँ से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपना। तो एक्सेस ड्रॉ कर लें, सेम वही काम करें जिसको हमने पहले किया है, उसी 1 सेंटीमीटर का बच्चों गैप लेके तो मार्क करते जाए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक एनफ है, इतने ले लें। उसके बाद यहाँ से भी स्टार्ट करें। ये हो गया 1, ये हमारे पास 2 3 4 5 6 और 7। अब बिल्कुल इस तरह बच्चों मार्क कर लें 0, ये 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल इस तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर बच्चों 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी बच्चों -1 -2 -3 -4 एनफ है। अब देखें बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अब पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, और ये हमारे पास वाई डैश बच्चों हो गया। अब देखें बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, अब हम लोग अपने पॉइंट जो है ड्रॉ करते हैं। पहला हमारा पॉइंट था बच्चों 2 2, पहला हमारा पॉइंट है बच्चों 2 और 2। अब देखें 2 का क्या मतलब है, एक्स भी 2 और वाई भी 2। अब देखें ये हमारे पास 2 है, यहाँ से ये ऊपर 2 है, इसके सामने यूं ला के ना आप लोग बच्चों यूं करके तो एक डॉट लगा लें। उसके बाद है बच्चों -2 और 0। -2 का मतलब है एक्स एक्सिस -2 ये वाला, और उसके बाद जो हमारा 0 है वो, जो वाई एक्सिस हमारा 0 है वो वाई इसी के ऊपर 0 होता है, तो हमारा बच्चों यही पॉइंट बनेगा। बेसिकली यही पॉइंट बनेगा, इसके आगे तो ये जाएगा नहीं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसी को ज्वाइन करेंगे और देखते हैं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बच्चों कौन सा निकलेगा। ठीक हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों हम देखते हैं हमारा कौन सा निकलता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस लाइन को, दोनों जो डॉट हैं, जो पॉइंट हमने बनाए हैं, इनको आप विद स्केल जो है बच्चों ज्वाइन कर दें, और देखें फिर हमारा पॉइंट जो है वो क्या बनता है। ये देखें बच्चों, हमने ज्वाइन कर दिया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है बेसिकली हमारा एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे क्या बनेगा, ये देखें बच्चों। एक तो पॉइंट ये हो गया, एक्स के ऊपर इसको काट रहा है और वाई पे इसको काट रहा है, सॉरी ये एक्स है ये वाई है। अब देखें यहाँ पे हमारा पॉइंट बन जाएगा बच्चों 0 और 1, और यहाँ पे एक्स क्या है -2 और वाई क्या है 0। ये बच्चों हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया 0 1 -2 और 0। तो इसके लिए भी आप लिख लें कि हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या आए हैं। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, सो द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, एक हमारे पास बच्चों आ गया -2 0, एक हमारे पास बच्चों आ गया 0 और 1। ये हमारा हो गया बच्चों इसका फोर्थ पार्ट। अब लास्ट पार्ट रह गया फिफ्थ पार्ट, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। वो है 5x - 5y = 1। इसका बच्चों सेम मेथड है, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, पहले तो y की वैल्यू फाइंड करते हैं। वैल्यू 1 को इस तरफ ले आए, y को बच्चों आप लोग राइट साइड ले जाए, y की वैल्यू 5 5 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ऐड हो जाएगा इधर। अब हम यहाँ से जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बच्चों इस तरफ ला के लेफ्ट साइड जो है डिवाइड कर दें। ये हमारे पास फंक्शन बन गया y।
y की वैल्यू बन गई। अब आप बच्चों फिर कॉलम बना लें, x y की वैल्यू लिखें 5x माइनस 1/5 और एक आप लिख लो पेयर की फॉर्म में बच्चों x y। अब देखते हैं यहाँ पे हम कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, एक बच्चों ले लेते हैं 0, मर्जी है बच्चों वैसे आप जो मर्जी ले लें, 0 हम ले लेते हैं और एक हम बच्चों कोशिश करते हैं 1 ले लेते हैं, ठीक हो गया। अब y जो है इसमें x को पुट करें 0, तो ये बच्चों हमारे पास बेसिकली बन गया -1/5। अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो 1/5 हमारे पास क्या बनता है, 1 डिवाइडेड बाई 5 बनता है 0.2, यानी कि -0.2 बच्चों बन गया। लिख लें 0 -2 हो गया, 0 -2। एक बच्चों हम लोग क्या करते हैं 1 लेते हैं, तो जहाँ पे हमारे पास x है वहां बच्चों 1 पुट करके देख लें। 5 - 1 क्या हो गया 4/5 और 4/5 को आप डिवाइड कर लें, 4 डिवाइडेड बाई 5 वो हमारे पास आ गया बच्चों 0.8। ठीक ठीक हो गया बच्चों, ये हमारा बन गया टेबल। 2 पॉइंट्स हम लोगों ने ले लिए, अपनी मर्जी के पॉइंट आप भी ले सकते हैं या चाहें तो ये वाले पॉइंट भी ले सकते हैं। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ। इसका ग्राफ में बच्चों होल नंबर में वैल्यूज नहीं आई, या बल्कि मेंशन कर लें ये, अच्छा ये 0 था और हमारा 0.2 था। अच्छा जी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ये हो गया -0.2, 0 और -0.2, ये बच्चों हमारे पास बना है 1 और सॉरी 0.8, पॉजिटिव 0.8। इन दोनों पॉइंट्स को बच्चों हम लोग अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपने एक्सिस के ऊपर, कोऑर्डिनेट एक्सिस से बच्चों हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका। अब इसकी वैल्यूज बेसिकली हमें थोड़ी सी ना बच्चों पॉइंट में लेनी पड़नी है, ठीक हो गया। हम इसको फिर ना पॉइंट में भी ले सकते हैं, होल नंबर में थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा, पॉइंट में लेके आपको सिखा देते हैं। ओके, अब आप ऐसा करेंगे, इसको हम 0.1 से ले लेते हैं। अच्छा जी, हमारा 1 सेंटीमीटर जो है ना, ये जो है 1, इससे पहले आप लाइनें लगाए ना, फिर हम आपको बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 तक लगा लें। बिल्कुल इस तरह यहाँ पे भी बच्चों आप ड्रॉ कर लें। 14 से हम स्टार्ट कर लेते हैं, 1 1 के गैप से 1 और 2 1 2, यहाँ से फिर आगे चलते जाते हैं 3 4 5 6 7 8। चलें जी, अब ये देखें, ये जो हमारा पास हो गया 0, इसको ले लें बच्चों 0.1, इसको ले लें 0.2, इसको ले लें 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, बिल्कुल एज इट इज इधर भी -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8, बिल्कुल इस तरह इधर 1 ब्लॉक ले लें। ये हमारे पास हो गया 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 और 0.8 वाई हो गया। हमारे पास एक्स हो गया, ये हमारे पास एक्स डैश हो गया और नीचे हम डाउनवर्ड ले लेते हैं वाई डैश। देखते हैं हमारे पॉइंट बच्चों किस तरह से बनते हैं। इसको नेगेटिव ले लें, -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 एनफ है। अच्छा जी, हमारा पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है बच्चों ये देखें, आपको नजर आ रहे हैं -0 और -0.2। 0 का मतलब एक्स तो 0 और वाई नेगेटिव है, ये है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये बन गया, इसको बच्चों आप डॉट लगा लें। उसके बाद अगला है 1 एक्स, यानी कि हमारे पास 1। अच्छा, एक्स हमारे पास 1 भी है, 1 तो हमारा बहुत आगे है, और वाई हमारे पास 0.8 है। यहाँ पे फिर हमारा 1 होगा, 1 यहाँ पे और 0.8 हमारा यहाँ पे। अच्छा चलिए बच्चों, यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं। 0.9 के पास वैसे 1.0 ही शुरू होता है, तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर गैप तकरीबन हमारा यहाँ बना था, इसको हम यहाँ से बच्चों 1 कंसिडर कर लेते हैं, तो 1 भी शामिल है। अच्छा जी, 1 के ऊपर क्या से क्या था 0.8, 0.8 का मतलब है हम लोगों ने बच्चों ऊपर वाली साइड जाना है। ठीक है, यहाँ से हम ऊपर जाते जाए और ये देखें 0.8 जहाँ आ रहा है उसके सामने ला के बच्चों यहाँ पे आप डॉट लगा देंगे, ये हमारा बन गया। ठीक है, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब आप इनको बच्चों ज्वाइन कर लें और देख लें कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या बनता है, ये देखें। अब यहाँ से बच्चों आप ज्वाइन करके नीचे आएंगे, इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करके बच्चों आप नीचे आते जाएं और यहाँ से बच्चों आपने करना है। ठीक है, हम लोग इसको
मिला लेते हैं। ये देखें बच्चों, यहाँ से भी करते जाएं ज्वाइन और इस वाले पॉइंट से आपने पास करनी है अपनी लाइन। ओ सॉरी, ये बच्चों गलत हो गया यहाँ से। ये देखें, ठीक हो गया। ये देखें बच्चों, आपकी लाइन पास होगी। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास बना है ना, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बन गया बच्चों, ये वाला, और एक हमारे पास ये बन गया। अब देखें ये क्या बनता है, ये हमारे पास है 0.2 और साथ देखें 0 है, और ये हमारे पास क्या है, 0 है और -0.2 है। देखें बच्चों यही बन रहा है ना। तो ये हम हमारा जो है सोल्यूशन, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आगे सो हम लिख लेंगे। सो दी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, सो हमारे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों वो क्या बन गए, एक हमारे पास बन गया है 0.2, 0 एंड एक हमारे पास बन गया है 0 और -0.2। ओके बच्चों, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब बच्चों हम लोगों ने अपनी जो 1.2.2 है उसके बच्चों हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो आपको इन क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको आसान मेथड से समझाया जाए, पॉइंट्स पे इजी लेके आपको सारा डिस्क्राइब किया जाए। फिर भी बच्चों अगर आपको कहीं से कोई पॉइंट में कंफ्यूजन है, डाउट है, समझ नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस में लेके आइएगा, अपने नोट्स भी बना लीजिएगा ताकि आपके फाइनल एग्जाम्स में ये काम आए। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।